शुक्रवार को कांग्रेस भवन में जन नेता अब्दुल रज़ाक अंसारी और कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मंत्री दीपिका पांडे, खिजरी विधायक राजेश कश्यप, कांके विधायक सुरेश बैठा और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। गुलाम अहमद मीर ने अब्दुल रज़ाक अंसारी को याद करते हुए कहा कि वह बुनकर समाज, कम पढ़े लिखे और गरीबों की हक की आवाज थे। हमें उनके काम से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे सो कॉल्ड बिहार और आज के झारखंड, इसके दो बड़े नेताओं का आज जन्म जो था, एक यौम पैदाइश था और कर्पूरी ठाकुर जी का भी शायद आज यौम पैदाइश था। तो उनको खिराज तहसीन देने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे और इन दोनों लोगों ने अपने सारे जीवन में या तो गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों की आवाज़ बन कर के अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो उस वजह से दोनों का अलग अलग अपने तरीके से जो रोल रहा है। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब ने मज़दूर तबका, बुनकरों और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद की है, उनके कॉज के लिए हमेशा काम किया है। और उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर साहब ने सबसे निचले पायदान पर रहने बसने वाले लोगों की हमेशा आवाज़ उठाई, इसलिए वो मतलब पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। तो आज हम सब लोगों के लिए यही सबक है कि हम जो सोशल फील्ड में है, पॉलिटिकल फील्ड में है, लोगों की नुमाइंदगी की बात करते हैं, तो हम सबको भी आज के पसमानदा पिछड़े लोगों को, कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनना चाहिए, उनके खातिर काम करना चाहिए। और उसके लिए ही आज यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में सारे हमारे सीनियर मंत्री, एक्स मंत्री और सारे कांग्रेस के रहनुमा जमा हुए थे, सिर्फ उनको खिराज तहसीन अदा करने। खिजरी विधायक राजेश कश्यप ने दोनों जन नेताओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही नेता गांधी जी के अनुयायी थे और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गरीब और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे। देखिए, महान हस्तियों का आज हम उनका जयंती मना रहे हैं। स्वर्गीय संयुक्त बिहार प्रदेश के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का और पूरे दक्षिण छोटानागपुर में बुनकरों के लिए हक हुकूक और उनको एक दिशा देने वाले गांधी जी के अनुयायी अब्दुल रज़ाक साहब का आज हम जयंती मना रहे हैं। दोनों महान हस्ती थे, दोनों ने देश को, राज्य को अपना योगदान दिया, एक रास्ता दिया और आज उस रास्ते पे चलने का जरूरत है। दोनों गांधी जी के अनुयायी थे। सत्य, अहिंसा, सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, इसके पक्षधर। तो गांधी जी का जो रास्ता रहा था, उस रास्ते को लेकर के इन लोगों ने एक बड़ा आंदोलन, सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता का अभियान को चलाया। नतीजा क्या है कि दक्षिण छोटानागपुर में हम देखें तो आज अब्दुल रज़ाक साहब का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। बुनकरों के साथ, बुनकरों के लिए जो उन्होंने किया, आज उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उनके नाम से बहुत सारे ट्रस्ट हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उसी प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी महान व्यक्तित्व के धनी थे। उसके बताए रास्ते, उनका जो सोच था, उस सोच की दिशा में भारतवर्ष चलेगा तभी भारत तरक्की कर सकता है। और वो तरक्की तभी कर सकता है जब भाजपा से लोगों को बचाना है और संविधान को बचाना है। आज के बदलते दौर में इनके विचार कितने मायने रखते हैं? ये विचार शरीर से आत्मा निकालने के बराबर है। आप अगर देश में आर्थिक खाई को बढ़ाएंगे तो देश में असमानता फिर से बढ़ जाएगी, देश में भेदभाव फिर से बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
इस देश को दो वर्गों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है या विभिन्न खंडों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उसका उदाहरण है इन लोगों का चुनावी घोषणा में, चुनावी भाषण में कटोगे तो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जो टिप्पणी और देश को बांटने की जो प्रवृत्ति है और जिस प्रकार से आर्थिक रूप से अडानी और अंबानी को देश के हवाले करने की जो प्रवृत्ति है, उससे देश को बड़ा नुकसान होगा, देश तहस नहस हो जाएगा। तो भाजपाइयों से सबसे पहले संविधान को बचाना है, जो कर्पूरी ठाकुर जी और अब्दुल रजाक साहब जी का एक सपना था। वहीं कांके विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि अब्दुल रजाक अंसारी और कर्पूरी ठाकुर वंचितों के नेता थे। हमारा समाज इन दोनों ही नेताओं के कार्यों का कर्जदार है। कर्पूरी ठाकुर और अब्दुल रजाक अंसारी साहब का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, आप भी पहुंचे, क्या कहेंगे आज? निश्चित रूप से झारखंड के ये स्वतंत्रता सेनानी में से हैं और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी वंचितों के नेता थे। गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ी, आदिवासी और जो भी गरीब लोग रहे, सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे और एक देश में नई भूचाल, नई परिवर्तन लाए थे बिहार में, इस देश में। तो ऐसे नेताओं का आज हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे झारखंड के इस क्षेत्र में दक्षिणी छोटा नागपुर में स्वर्गीय अब्दुल रजाक अंसारी साहब, जो हमारे MLC भी थे, बिहार सरकार में मंत्री भी थे, बहुत ही नीचे स्तर से उठकर उन्होंने अपना सामाजिक कार्य शुरू किया था। आज उनके नाम से अब्दुल रजाक एक बड़ा हॉस्पिटल अपोलो भी चल रहा है। तो एक सोच था कि झारखंड में हम स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में दुरुस्त करेंगे, जितनी भी बुनियादी विधाएँ हों, विशेषकर यहाँ के लोग जुलाहा जो हैंडलूम का काम करते हैं, अंसारी लोग, एक रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ने का काम उन्होंने इस झारखंड प्रदेश में किया है। आज उन्हीं का देन है कि आज खादी हम लोग पहन रहे हैं। अगल बगल में जो खादी का कपड़ा देखते होंगे नेता लोग पहन रहे, तो चमक चमक के चमकाने का काम करते हैं। तो खादी कपड़ा का बड़ा शौकीन नेता थे वो, और उनका ही दिया हुआ ये हैंडलूम जो आज पूरे छोटा नागपुर में चलता है। निश्चित रूप से अब्दुल रजाक जी या कर्पूरी ठाकुर जी, ये दोनों मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, जिसको हम लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक ही डेट में उनकी जो है जयंती मनाई जाती है। निश्चित रूप से हमारे वैसे योद्धाओं को जो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए जो अपने जान की कुर्बानी दे दी, अपना पूरा जीवन दे दिया, ऐसे महापुरुषों को हमें प्रणाम करना चाहिए, उनको हर साल याद करना चाहिए। इनके विचार जो है आज के दौर पे कितने मायने रखते हैं? निश्चित रूप से इन्हीं लोगों का विचार को हम लोग अपनाए हुए हैं। अगर हम इनके विचारों को नहीं आत्मसात करेंगे तो आज के युवाओं का विचार को लेकर चलेंगे तो डूब मरोगे। पुराने लोगों के ही कहावत पर ही चलते हैं, तो आज कहावत भी जो है सामने साबित हो जाता है कि पुराने लोग जो कह के गए हैं वो आज भी लागू हो रहा है।